जय हिंद दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के प्रमुख खबरों की। लेकिन ये जो आज की खबर है 2 दिन पहले की है, ठीक है। ये जो घटना 2 दिन पहले की है, हम इस पर चर्चा करेंगे। और ये 2 दिन छूटा इसलिए क्योंकि मैं इस जो पेपर मेरे पास उस दिन उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैं इस खबर को देख नहीं पाया, ठीक है। आज ये खबर मैं देखा हूँ, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलेगा। आज जो हमारे पास जो खबर है वो खबर एक ही मात्र है, लेकिन उसमें 2 खबरें महत्वपूर्ण, एक पहले की खबर है, एक वर्तमान की खबर है। तो ये जो पहला खबर है वर्तमान की खबर है, वो खबर है क्या? मुस्लिम महिला और गुजारा भत्ता। इससे बहुत ही जरूरी ये जो खबर आपके लिए, हम सबके लिए है। चलिए हम बात करते हैं कि जो ये मुस्लिम महिला और गुजारा भत्ता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। कि देखिए होता क्या कि जब मतलब कि जैसे कोई दंपति है, दंपति मतलब पति पत्नी, और किसी वजह से उनके बीच विवाद उत्पन्न होता है, और वो विवाद को लेकर उनके बीच मतलब अलगाव होता है, और अलगाव इस कदर होता है कि लास्ट में उनको एक दूसरे को डिवोर्स देना पड़ता है। अर्थात अगर मुस्लिम में देखा जाए तो तलाक देखा जाए, तो तलाक हो गया और दूसरे अलग हो गए। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो महिला है तो महिला को एक अधिकार मिलता है, धारा सीआरपीसी 125 के तहत उनको ये अधिकार मिलता है कि वो अपने जो एक्स हस्बैंड है, ठीक है, उनसे क्या कर सकते हैं, गुजारा भत्ता मांगने का हक उनको है। ये मतलब एक महिला को है, ठीक है। उसी पर विशेष चर्चा होगी। ये खबरों में क्यों आया? क्योंकि ऐसी घटना घटी हाल ही में, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है। सुप्रीम कोर्ट तलाकशुदा महिला भी गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि तलाकशुदा महिला का, जो महिला तलाक ले चुकी है, वो अपने जो मतलब जिस आदमी से उसका तलाक हुआ है, उस आदमी से जो है वो गुजारा भत्ता का मतलब हकदार है, ठीक, ले सकती है। खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, बात करेंगे। देखिए लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मुस्लिम महिला अपील को खारिज, मुस्लिम व्यक्ति का, महिला नहीं सॉरी, मुस्लिम व्यक्ति का जो है अपील खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पुरुष जो है उसने अपना याचिका दायर किया था। वो याचिका क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर खारिज कर दिया गया है ना, जो तेलंगाना हाई कोर्ट के खिलाफ है। तेलंगाना हाई कोर्ट के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया गया। वो याचिका क्या थी, वो मामला क्या था, उसको बात करेंगे। देखिए एक महिला थी जो उसका तलाक हुआ था एक व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति ने मतलब कि जो महिला ने क्या किया कि महिला ने अपना सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी हाई कोर्ट में, तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मतलब उसका अलगाव, तलाक होने के बाद जब वो दोनों अलग हो गए तो महिला के पास कुछ जीवन यापन करने के लिए कुछ था ही नहीं कि हम किसके भरोसे जी, या मेरा जो जीवन यापन के जो खर्च होगा वो खर्च कहाँ से आएगा। इस बात के लिए वो मतलब कि वो इस बात से वो चिंतित थी। तो उसने क्या किया कि हाई सरकार ने जो है ये निर्णय उसके पक्ष में दिए। उसमें क्या हुआ कि महिला जो अपना याचिका दायर की सीआरपीसी 2000 सॉरी सीआरपीसी धारा सीआरपीसी 125 के तहत अपना गुजारा भत्ता हक को पाने के लिए उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट में अपना याचिका दायर की। और उसमें होता क्या कि जब ये याचिका दायर की तो उसमें हाई कोर्ट द्वारा निर्णय जो दोनों दो व्यक्तियों की या 2 जजों की बेंच थी, उसने निर्णय महिला के पक्ष में दिया। उसमें हुआ क्या कि जो महिला है वो अपना गुजारा भत्ता के लिए गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए वो अपील मतलब कि याचिका दायर की थी। और इसके भी आप देखेगा तो पूर्व पत्नी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता मतलब 1973 है ना, अर्थात सीआरपीसी के तहत भरण पोषण मांग की अनुमति है। किसके? 1973 के तहत, सीआरपीसी 1973 के तहत भरण पोषण मांग की अनुमति है। तो इसमें जो निर्णय लिया गया था वो पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया था। एक मामला और अभी बात करेंगे, वो आपका यहाँ देखने मिलेगा साबानो केस में ये निर्णय लिया गया था। लेकिन बाद में 2 जजों की बेंच ने फिर वही निर्णय दोहराया। हुआ क्या इसमें कि एक मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण हकदार, भले ही उनका तलाक धार्मिक पर्सनल लॉ के तहत, किसी विशेष धार्मिक पर्सनल लॉ के तहत उनका विवाह हुआ है, उस पर भी लागू होगा आपका, ठीक है, तहत हुआ। अब क्या है, एक बार हम इसमें समझते हैं कि सीआरपीसी है क्या, सीआरपीसी धारा 125 है क्या। देखिए पर्याप्त संसाधन किसी व्यक्ति मतलब जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त संसाधन हो, ठीक है, उसकी वजह व्यक्ति अपनी पत्नी या अपने वैध या नाजायज नाबालिग, देखिए दोनों बात करा, अपनी पत्नी या अपने वैध या नाजायज नाबालिग
बच्चों का भरण पोषण करने का दायित्व है। मतलब कि पर्याप्त संसाधन किसी व्यक्ति या अपनी पत्नी या अपने वैध या नाजायज बालिग बच्चे का भरण पोषण करने का दायित्व है। नियमित अंतराल पर मौद्रिक सहायता के माध्यम से, मतलब वो नियमित अंतराल समय समय पर मतलब उनको मौद्रिक मतलब पैसे की उपलब्ध मतलब पैसे उपलब्ध कराकर उनकी मतलब सहायता कर सकते हैं। सहायता क्या उनकी, वो उनका हक है, सहायता नहीं कर सकते, जो उनका हकदार उनको देना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ एक शब्द प्रयोग किया गया पत्नी। पत्नी शब्द की परिभाषा में तलाकशुदा शामिल भी है। मतलब जो पत्नी है वो तलाकशुदा पत्नी को भी पत्नी का नाम दिया जाएगा। ठीक है, चलेगा। ये केस था। ये जो आपका ये जो तेलंगाना में क्या गया, एक बार फिर से खबर सुनते हैं। तेलंगाना में एक महिला थी, वो उसका किसी व्यक्ति से तलाक हो गया, और तलाक होने के बाद हुआ क्या कि महिला ने अपना ये धारा CRPC की धारा 125 के तहत उसमें अपना याचिका दायर की कोर्ट में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये महिला के पक्ष में चला गया। मतलब ये जो सुनवाई है वो महिला के पक्ष में चला गया। तो भलों से ही कोई व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप किसी धर्म के हो, यदि आपको धर्म आपका विवाह किसी धार्मिक पर्सनल लॉ के तहत हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका CRPC धारा 125 से ये सभी धर्मों पर लागू, मतलब इस किसी धर्म ये सभी धर्म इससे परे, ये किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं देता है, सबके लिए है। ये विशेषकर सारी महिलाओं की बात हो रही है, किसी एक वर्ग की महिला की बात नहीं, सभी महिलाओं की। इसीलिए ये धार्मिक मतलब कि धार्मिक पर्सनल लॉ से अलग है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार का ये आया, ये फैसला दिया क्यों गया, क्योंकि इसके पहले इस टाइप का फैसला दिया जा चुका था। देखिएगा, शाहबानो केस, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है। शाहबानो केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है ये फैसला। देखिएगा, इसमें 1978 की बात है। शाहबानो ने क्या किया, धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण मांग की याचिका दायर की, और पति भी इसे क्या है, पति तर्क देता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक के बाद केवल इद्दत की अवधि के दौरान ही भरण पोषण दिया जा सकता है। मतलब कि पत्नी अपना याचिका दायर करती है कहाँ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, और उसके खिलाफ जो है मतलब इस खिलाफ पे मतलब जब बुलाया गया पति को, तो पति भी अपना विचार तर्क व्यक्त करता है कि नहीं, हमारा धर्म है था पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत यदि तलाक होता है तो तलाकशुदा मतलब पत्नी को हम केवल इद्दत की अवधि के दौरान ही भरण पोषण दे सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, इद्दत क्या होता है, इद्दत एक टर्म होता है, बोल सकते हैं ये समय अवधि होता है। ठीक है। अब क्या होता है, बेसिकली 3 माह का होता है। 3 माह के तलाक के बाद 3 माह तक हम उनको भरण पोषण दे सकते हैं, कोई पति अपने पत्नी को, जब तलाक होता है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद 3 महीने के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन इसके बाद महिला ने अपना याचिका दायर की कि मैं 3 महीने के बाद क्या करूंगी, मेरे पास कोई कमाने का जरिया नहीं, मेरा पैसा कहाँ से आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते सुप्रीम कोर्ट अपना विचार करता है दो जजों की बेंच में। फिर सामान्यतः 3 महीने, ये क्या होता है सामान्यतः जो ये इद्दत क्या है, 3 महीने जिसके दौरान महिला किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती है, ठीक है, ये दिया जाएगा, इद्दत की राशि दी जाएगी। ठीक है। अब देखा तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। ठीक है, शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो ये क्या किया गया, अब ये हाई कोर्ट का मामला जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट द्वारा ये फैसला दिया गया था। अब इसके फैसले को हाई कोर्ट के निर्णय को मतलब हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी निर्णय को बरकरार रखा जो पहले दिया जा चुका था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इसका निर्णय क्या है। अब CRPC 125 धारा 125 धार्मिक जो क्यों मतलब ये दोबारा निर्णय लिया गया या वही निर्णय दिया गया, क्योंकि ये निर्णय क्या है, CRPC 125 धारा 125 धार्मिक प्रावधानों तक सीमित नहीं, चाहे पति पत्नी किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी धर्म से मतलब बधा हुआ नहीं है, धर्म से मुक्त है। ठीक है, इसके बाद इससे एक बड़ा वर्ग जो है सरकार से नाराज हुआ, तो सरकार ने एक अधिनियम लाया, मुस्लिम महिला जिसे बोलते हैं तलाक संरक्षण अधिनियम, एक सरकार द्वारा लाया गया था, मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम लाया गया। ठीक है, ये क्या गया आपका, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि नहीं कि 3 महीने के बाद भी आपको मतलब भरण पोषण की राशि देनी पड़ेगी, ठीक ना। लेकिन ये जो जब बड़ा वर्ग नाराज हुआ तो सरकार इसके उनको थोड़ा शांत करने के लिए एक नियम लाई। कौन? मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण नियम लाया। सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला बदल देता है। तो इसके बाद पुनः इसके बाद क्या होता है कि जो है फिर वापस देखिए, अब ये फिर यही मामला कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में आया कि वापस, ठीक है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस जो ये मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम है, इसके क्राइटेरिया को बढ़ा दिया। मतलब कह सकते हैं इसके क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ा दिया, कम इसको खत्म नहीं किया, बढ़ा दिया कि नहीं आपको तीन महीने तक राशि मतलब भरण पोषण की जो राशि देनी है वो 3 महीने तक ही नहीं, उसके बाद के समय को भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो लाया था सुप्रीम कोर्ट के नियम को बदल दिया था। इसमें क्या था कि नहीं कि आप 3 महीने के बाद 3 महीने तक देना है, उसके बाद आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते, ये दोनों था। लेकिन तो इससे तो बड़ा वर्ग थोड़ा सा शांत हुआ। लेकिन बाद में जब ये मामला यहाँ पे आया तो इस मामले को नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर आपका निर्णय लिया नहीं, आपको 3 महीने के बाद भी भरण पोषण की राशि अदा करनी पड़ेगी। जी आपका था सामान्य केस और तलाकशुदा महिला भी गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती है। आपको सीआरपीसी 125 याद करना है, सीआरपीसी धारा 125 याद करना है। जी आपकी मुख्य खबर थी, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही।